HUF का डीएमएट अकाउंट कैसे खोलें? HUF का डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा। क्या कोई चार्जेस वगैरह अवेलेबल है, वो मैं अभी बता देता हूँ कि कंप्लीटली फ्री है। और स्टेप बाय स्टेप इसमें 7 सिंपल प्रोसेस हैं। 100% ऑनलाइन आप HUF का अकाउंट खोल सकते हैं और ये सातों स्टेप्स में एक एक करके आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उन स्टेप्स पे जाने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो डॉक्यूमेंट आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे पहले से प्रिपेयर करके रख लें, जैसे कि मैंने रखा है। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले आता हूं। तो देखिए यहां मैंने नंबर डाले हैं 1 2 3 4 5। तो आपको 5 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। वो क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले जिस HUF का आप अकाउंट खोलना चाहते हैं उस HUF का पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। सेकंड है कि उसका जो कर्ता है, जैसे मेरा HUF का जो अकाउंट है उसका नाम है करमवीर सिंह HUF, उसका कर्ता मैं हूं यानी करमवीर सिंह, तो मेरा पैन कार्ड। तो HUF के साथ HUF का जो कर्ता है उसका पैन कार्ड आपको चाहिए होता है। जो कर्ता है उसका आधार कार्ड आपको चाहिए और आधार कार्ड के साथ जो भी आपका फोन नंबर कनेक्टेड है वो फोन भी आपके पास होना चाहिए ऑथेंटिकेशन के लिए, पिन के लिए। ठीक है, ये आपका थर्ड डॉक्यूमेंट है। फोर्थ डॉक्यूमेंट जो है वो आपको प्रिपेयर करना है। एक खाली पेपर पर आपने अपना स्टैम्प मारना है HUF का और उस पर साइन करना है, जैसे मैंने सैंपल आपके लिए बनाया है। तो ये मेरा स्टैम्प है फॉर करमवीर सिंह HUF, नीचे कर्ता लिखा है और बीच में मैंने सिर्फ सिग्नेचर लिखा है। आपको यहाँ पर अपने साइन करने हैं, जो आपके HUF के अकाउंट में आपके साइन है वो। तो ये नंबर 4 डॉक्यूमेंट है। और पांचवा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। आपका HUF का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, कम से कम 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट हो। उससे ज्यादा का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है। उस बैंक स्टेटमेंट में कम से कम एक एंट्री 10,000 रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। तो ये 5 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास एकदम तैयार हैं तो उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं इस पेज से। देखिए यह है dhan.co/open-huf-dmat-account। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहां से क्लिक करके आप ये अकाउंट से अपना 7 स्टेप प्रोसेस, जो मैं आपको एक एक करके पूरी 7 स्टेप है वो मैं आपको समझाऊंगा। और ये 100% ऑनलाइन प्रोसेस है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 जो है वो है आपका फोन और ईमेल एड्रेस का वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। अगर आपका ऑलरेडी धन में अकाउंट है जो कि कर्ता का पर्सनल अकाउंट है तो आप धन का HUF अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन उसका फोन नंबर और उसका ईमेल एड्रेस अलग से होना चाहिए, यूनिक। तो अभी जैसे मेरा ऑलरेडी धन में अकाउंट है तो मेरे जो अकाउंट में जो फोन नंबर और ईमेल एड्रेस है वो यहां मैं नहीं यूज कर सकता हूं। तो मुझे मेरा जो सेकंड फोन नंबर है और मेरा सेकंड ईमेल है वो यूज करके मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ओपन योर धन अकाउंट, ये धन अकाउंट ओपन करना 100% फ्री है। कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है, कोई AMC चार्जेस नहीं है। अगर आपको इनमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के ऑप्शंस मिलते हैं तो वो नॉर्मल में आपको जो मिलते हैं वही मिलते हैं। नॉर्मल अकाउंट में जो सारे चार्जेस लगते हैं वही यहाँ लगते हैं। ओपनिंग AMC वगैरह के चार्जेस नहीं होते हैं बिल्कुल। तो फर्स्ट स्टेप है आपका फोन नंबर वेरिफिकेशन और ईमेल वेरिफिकेशन। तो यहाँ मैं अपना फोन नंबर डालता हूँ। ये मैंने अपना यहाँ पे फोन नंबर जो है वो डाल दिया है और इन्होंने मुझे एक OTP भेजा है। देखिए वो OTP मुझे मेरे फोन पे चेक करके और यहाँ पर डालना है। तो मुझे मेरा OTP आ गया है, तो यहाँ मैं OTP डाल देता हूँ। मेरे केस में OTP है 396486। तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मेरा फोन नंबर का काम हो गया। अब मुझे ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे डालना है। तो एक यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस भी मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरा ईमेल एड्रेस डाल दिया है और उस पे मैंने क्लिक किया है। अब मेरे ईमेल में जो OTP आया होगा वो OTP मुझे यहाँ डालना है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने OTP सबमिट करने के बाद ये मुझे अपने अकाउंट का 6 डिजिट पिन नंबर सेट करने को बोल रहा है। तो मैं कोई भी 6 डिजिट जो है वो यहाँ पे पिन में सेट कर सकता हूँ। तो वो यहाँ मैं डाल देता हूँ। फिर ये पिन, वही पिन दोबारा रिपीट करना है। तो ये पिन मैंने रिपीट कर दिया है। यहाँ पर मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, जो था आपका फोन और ईमेल वेरिफिकेशन। तो ये आपका स्टेप हो जाएगा, तब आपको सेकंड स्टेप में आप पहुंच जाएंगे। सेकंड स्टेप है आपका पैन और आधार से वेरिफिकेशन। तो पहले आप HUF पैन अपलोड करेंगे, फिर आपका जो कर्ता का पैन है और फिर कर्ता का आधार नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखिए साफ बोल रहा है अपलोड योर HUF पैन, और ये आपको यहाँ पर सैंपल भी दिखा रहा है कि इस तरह का आपका जो है वो पैन होगा। यहाँ पे आपका ऊपर जो है वो पैन का अकाउंट नंबर होता है
और यहाँ पर भी आपका अकाउंट नंबर हो सकता है। तो अभी ये अपलोड HUF पैन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे जो पैन कार्ड है वो PDF में है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फोटो अपलोड हो सकती है इसकी। तो इनको मैं जल्दी से JPG फोटो में मैं कन्वर्ट करके आता हूँ। तो अभी मैंने फोटोज शूट कर ली हैं। तो सबसे पहले मेरा HUF का पैन कार्ड जो है वो यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। तो ये मेरा जो है, अगर आप चाहें इसको तो क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप भी कर सकते हैं। मैं इसी को इसी तरह से यूज़ करूँगा और आप देखेंगे कि ये अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका पैन नंबर और आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो आपकी फ़ोटो में से रीड करके ऑटोमेटिक यहाँ पर डाल देगा। मैं एक बार वेरिफिकेशन कर लेता हूँ कि वो सही है, आप भी अपने उसमें वेरिफिकेशन कर लें। तो यहाँ मैंने वेरीफाई कर लिया है कि नंबर सही है और डेट जो उस पर इनकॉर्पोरेशन की डेट है जो आपके पैन कार्ड पे लिखी है वो यहाँ पे मैच होनी चाहिए। मेरे केस में वो भी मैच हो रही है, नाम भी बिल्कुल सही मैच हो रहा है। और अब मैं इस पे ऊपर जाके ये क्लिक करके और इसको मैं, मेरे नाम में थोड़ा सा मिसमैच था तो मैंने उसको अपने HUF से मैच कर दिया है और अब आप देखेंगे कि मेरा HUF का पैन कार्ड अपलोड हो गया है। अब हमको करना है उसके कर्ता का पैन कार्ड अपलोड। तो मैं फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और हमारे कर्ता यानी मैं खुद हूँ, तो यहाँ पे मैं मेरा पैन कार्ड अपलोड करूँगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा आगे पीछे इसमें क्रॉप करना है तो कर सकते हैं। मैं इसको एज इट इज़ अपलोड करूँगा और वही सेम चीज़ आपका जो पैन नंबर है कर्ता का वो यहाँ पर आएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पर आएगा और नीचे आपका एग्जैक्ट नाम आएगा। और उसके बाद आप ये सब प्रोसेस चेक करने के बाद कि तीनों सही हैं, आप सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपने दोनों पैन कार्ड आपने दे दिए हैं। अब आपको जो करना है, अब आपको इसको कर्ता के आधार कार्ड से आपको इसको ऑथेंटिकेट करना है। तो ये मैं क्लिक करता हूं और अब देखिए ये डिजी लॉकर की वेबसाइट पे आ गया है। ये ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड डालना है, उसका एक OTP आएगा आपके फोन से जो इस आधार कार्ड से लिंक्ड है, उससे आपको इसको ऑथराइज करना है। तो यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड डाल देता हूँ। तो ये मैंने अभी आपके सामने आधार कार्ड यहाँ पर डाल दिया है और अब इस पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और मेरे फ़ोन पे इसका OTP आएगा। तो मैं इमीडिएटली जो इसके साथ का जो फ़ोन है वहाँ पर मैं अपना OTP चेक कर लेता हूँ। मेरा OTP आ गया है तो मैं अपना OTP यहाँ पे डाल देता हूँ और सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो OTP डालने के बाद आपका डिजी लॉकर में ऑलरेडी अकाउंट है तो उसका जो पिन है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो ये मैंने अपने डिजी लॉकर का पिन यहाँ पर डाल दिया है और डन पे क्लिक कर दिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ ये आपके वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या परमिशन मांग रहा है। तो आप देखेंगे कि धन आपसे ये एक आधार कार्ड पढ़ने की परमिशन मांग रहा है, एक पेन के वेरिफिकेशन रिकॉर्ड की परमिशन मांग रहा है। ये दो परमिशन जो है ये वेरिफिकेशन के लिए आपको देनी है। तो इसको मैं यहाँ पे अलाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये आप देखेंगे कि डिजी लॉकर सक्सेस, यू मे क्लोज दिस टैब। तो ये आपके वेरिफिकेशन का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, आपके पैन कार्ड दोनों और आधार का। और अब आप उस विंडो को बंद करेंगे तो ये आपके जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले इसमें आपकी एनुअल सैलरी जो भी है 5 लाख 10 लाख जो भी आप भरना चाहें वो भर सकते हैं। सेकंड, आपका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं आप, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, एग्रीकल्चर में हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जो भी है आप लिख सकते हैं। मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ। यदि आप बिजनेस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो भरना है, ध्यान रखें। और अगर आप प्राइवेट सर्विस में हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। बाकी आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और कमोडिटी ट्रेडिंग में यदि आप वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट हैं, 99% लोग नहीं है, 1% हो सकता है, तो आप ये सेलेक्ट करें। अदरवाइज नॉर्मली सबके केस में जो है वो अदर्स ही रहेगा। ये मैंडेटरी डिक्लेरेशन है कि आप भारत के रेजिडेंट हो, टैक्स रेजिडेंट भारत के हों, आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं हो, अलाउड टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट आपको है। तो ये चारों आपको चेकबॉक्स ऑन रखने हैं। नीचे ट्रेडिंग प्रेफरेंसेस में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप क्या कैश वगैरह में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, FNO में करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, करेंसी, कमोडिटी। तो इसमें मैं नॉर्मली चारों में ऑन करके आप ये ऑल ऑन पे क्लिक कर सकते हैं, ये ऑफ ये ऑन ये करके। और नीचे ये 3 जो डिक्लेरेशन है इनको आप चेक करके यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पर, जहां पर आपको आपके को पार्टनर्स या मेंबर्स का डिटेल ऐड करना होता है। तो को पार्टनर्स कौन है समझिए। जब आप एक HUF फॉर्म करते हैं तो उसके कुछ एक परिवार का हिस्सा होता है, जैसे हस्बैंड है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं। तो उनमें से एक कर्ता होता है जो कि नॉर्मली हस्बैंड होता है।
तो हस्बैंड करता हो गया और बाकी जो मेंबर हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनको को पार्टनर बोलते हैं। लेकिन आपके एचयूएफ में कुछ मेंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे जैसे कि चाचा का लड़का, चाचा की लड़की, वो मेंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप को पार्टनर्स या मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो नॉर्मली एक को पार्टनर ऐड करना आपको कंपलसरी है। तो जैसे आपके सामने है कि एक को पार्टनर ऐड कीजिए, तो यहाँ मैं मेरे वाइफ का नाम, जो कि मेरे एचयूएफ में को पार्टनर है, उनका नाम मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं उनका नाम भरता हूँ, फीमेल, स्पाउस, और उनका डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और क्योंकि वो को पार्टनर है इसलिए मैं को पार्टनर रखता हूँ। अगर मेंबर होते तो मैं ये मेंबर पे क्लिक करता, और यहाँ पर मुझे उनका एक सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ये जो है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये मैंने को पार्टनर से यहाँ पर जो है सिग्नेचर करवा लिया है और इसे मैंने सेव कर दिया है। और इसे अब ये नीचे जो है मैं सेव पर क्लिक करता हूँ और अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पर डिटेल्स एडिड हो गया है। अगर आपको और को पार्टनर्स ऐड करने हैं, बच्चे ऐड करने हैं, तो आप इस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। मुझे सिर्फ एक ही करना है तो मैं ये नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं सारे डिटेल दोबारा से एक बार चेक करके और कंफर्म पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपकी स्टेप नंबर 3 खत्म होती है। अब आपकी स्टेप नंबर 4 शुरू होती है। वो है कि जो करता है उसका फोटो और वीडियो वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कर्ता का एक फोटो खींचना है और कर्ता का फेस जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। साइड फेसिंग फोटो नहीं होना चाहिए। सनग्लासेस, चश्मे नहीं पहने होने चाहिए, काले वाले चश्मे। और जैसा स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन आए वो आपने करना है। तो ये नीचे ओपन कैमरा पे आप क्लिक करेंगे तो ध्यान रखें कि आपको आपका ब्राउजर आपसे कुछ परमिशंस मांग सकता है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने चश्मा पहना है तो हटा दीजिए, टोपी पहनी है तो हटा दीजिए, मास्क पहना है तो हटा दीजिए, और प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे आप क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह से जो है वो आपका ब्राउजर आपसे परमिशन मानेगा कि क्या मुझे कैमरा यूज करने की परमिशन है। आप उसे अलाउ करके क्लिक कीजिए और फिर आपको अपने सेंटर में अपना चेहरा जो है वो लेकर आना है इस तरीके से, और फिर आप बोलेंगे कि कैप्चर। तो आपका ये फोटो जो है आप देख सकते हैं कि मेरा इस समय जो फोटो है वो यहाँ पे कैप्चर हो गया है। अगर आप हैप्पी नहीं है फोटो से तो फिर दोबारा से आप खींच सकते हैं। मेरे केस में हम हैप्पी, क्या फर्क पड़ता है, तो मैं सबमिट एंड प्रोसीड पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये फोटो आपका खिंच गया। अब वीडियो लेगा तो पहले आपने कैमरा की परमिशन दी थी, अब ये माइक्रोफोन की भी परमिशन मांग रहा है कि मुझे जो है माइक्रोफोन भी यूज करना है क्योंकि मुझसे कुछ बोल के भी बताना है। तो पहले मैंने इस पे अलाउ पे क्लिक किया और ये जो है ये यहाँ पे बोल रहा है कि से इन द वीडियो 107। तो ये रिकॉर्ड करके देना है एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड आई विल से 107। तो आप इसको चाहें तो प्ले करके देख सकते हैं। 107। तो ये ठीक से जो नंबर जो है वो हो गया है। अब मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूं। तो यहां पे मेरा स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, वो है फोटो एंड वीडियो वेरिफिकेशन। अब हम आ गए हैं स्टेप नंबर 5 पे, जहां पर आपको एक फोटो अपलोड करना है जिसमें आपका साइन हो और एचयूएफ की स्टैंप के साथ, वो आपको यहां पर अपलोड करना है। तो यहां मैं इस पे क्लिक करता हूं अपलोड सिग्नेचर पे, और इसमें मैंने अपना सिग्नेचर जो है एचयूएफ का बनाया हुआ है और वो यहाँ पे आपको जो ब्लर में दिख रहा है वो एक्चुअली मेरे साइन है। नोट टू एडिटर, ब्लर कर देना, और इसको मैं यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। ये यहाँ डालने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आपका स्टेप नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है, जो है आपके सिग्नेचर अपलोड करना एचयूएफ के, यानी एचयूएफ का करता ही होता है वैसे। अब आप आते हैं अपने स्टेप नंबर 6 पे। इस स्क्रीन पर आपको एक डिस्क्लेमर है कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपने ऑप्ट किया है, तो आपको बता दें कि इतने लोगों को इतना लॉस होता है। ये सारा स्टेटमेंट आप चाहें तो पढ़ के और फिर आप आगे बढ़े, और फिर आपको अपना वेरिफिकेशन के लिए बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 महीने का होना चाहिए और उसमें कम से कम एक ट्रांजैक्शन 10,000 से ज़्यादा का होना चाहिए। तो आप यहाँ पर नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए और जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो आप यहाँ से इसमें अपलोड कर दीजिए। अगर आपके बैंक स्टेटमेंट पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, जैसे कई अगर ईमेल वगैरह में आपको स्टेटमेंट आता है तो उस पर पासवर्ड होता है, तो अगर पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है तो आपको यहाँ पर पासवर्ड लिखना है, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ देना है। मेरे केस में इस पर पासवर्ड नहीं है तो मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करके और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। तो आपके बैंक स्टेटमेंट से इसने आपका एड्रेस, आपका
सारा डिटेल्स वगैरह सब यहाँ पे लिए हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मेरे केस में उसको सिटी नहीं मिला है, तो यहाँ पे सिटी मैं भर देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट भी मैं भर देता हूँ, स्टेट भी मैं भर देता हूँ। ज़्यादा चीज़ें उसने वहाँ से उठा ली थी, बाकी मैं ये सब चीज़ें मैं यहाँ से इस तरीके से मैं निकाल देता हूँ। तो अभी मेरा एड्रेस पूरा जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट पे। ये एड्रेस जो है, ये ध्यान रखिए कि ये बैंक के स्टेटमेंट से इसने एड्रेस लिया है, तो ये एड्रेस यहाँ कंप्लीट हो गया है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और बैंक स्टेटमेंट से ही उसने आपके बैंक के डिटेल्स निकाल के यहाँ पर डाले हैं, तो वो आप चेक कर लीजिए। आपका IFSC कोड डाला है, आपका बैंक का नाम डाला है, बैंक का अकाउंट नंबर मेरे केस में उसको नहीं मिला है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये आपको जो ब्लर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने मेरा बैंक अकाउंट भर दिया है और मेरा बैंक अकाउंट सेविंग का है। आपका भी सेविंग का हो या करंट का हो, करंट का हो तो करंट चूज कीजिए, सेविंग का है तो सेविंग। और यहाँ पे मैं इस पे नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, ये इसको वेरीफाई कर रहा है, इसमें 1 रुपए जो है वो आपके अकाउंट में जमा करके वेरीफाई करेगा कि वो ठीक है कि नहीं, वो ट्रांजेक्शन हो गया, इसका मतलब आपका अकाउंट नंबर वगैरह ठीक है। यहाँ पर आपका बैंक डिटेल, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो गया है। ये स्टेप नंबर 6 कंप्लीट। स्टेप 7 में आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपके सामने बन जाते हैं और अब आपको इनको ई साइन करना है। तो उसके लिए आपको ये 2 चेकबॉक्स जो हैं इन पे क्लिक करके और हमको प्रोसीड करना है इनको ई साइन करने के लिए। और हमारे जो ई साइन करने का जो प्रोसीजर है वो आपको पहले से पता है कि हम लोगों का आधार के थ्रू ही ई साइन होता है। तो अब आप यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है वो आप यहाँ फिर से डालेंगे। ये कर्ता का आधार कार्ड है, HUF का आधार कार्ड नहीं होता है, तो हम यहाँ कर्ता का आधार कार्ड फिर से डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड जो है वो डाल दिया है और अब मैं सेंड OTP में मैं क्लिक करूँगा और मेरे फ़ोन पर इसके लिए एक OTP आएगा। तो मैं अपने फ़ोन पे जाके वो OTP मैं देख लेता हूँ और OTP यहाँ पे मैं डाल दूंगा। ये OTP मैंने डाल दिया है सबमिट पे क्लिक करके और ये देखिए आपका ई साइन जो है वो कंप्लीट हो गया है और आप अब इस टैब को क्लोज कर सकते हैं। और अब आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर आपकी तरफ से जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक ईमेल आपको इसके लिए इमीडिएटली आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन रिसीव हो गया है। अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं, जो भी डिटेल्स आपने दिए हैं, वो धन की टीम वेरीफाई करेगी, चेक करेगी कि सब इन ऑर्डर है। इन ऑर्डर है तो फिर अकाउंट ओपनिंग के लिए एक्सचेंजेस को, CDSL को डिटेल भेज दिया जाएगा और विद इन अ डे और 2 आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा आपको ईमेल पे उसके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। दोस्तों ये है आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि आप HUF से किस तरह से डीमैट अकाउंट और ब्रोकर का अकाउंट आप खोल सकते हैं। अभी ये फैसिलिटी सिर्फ धन प्रोवाइड करता है, हो सकता है फ्यूचर में बाकी सारे ब्रोकर भी प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।